बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में राजा राज्य करता बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करता था। वह ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करता। उसके द्वार पर कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है, पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती है। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव भी बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पतिदेव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो कोई दुखी नहीं होता है, इसके सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन खिलाओ, पियाओ, बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचा आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों को कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार करने कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों पर खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं हर जगह दान दूं तथा जिसको रखने में संभालने में सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो मैं वैसा बताता, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबिन के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पतिदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने पर अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु ने बताया अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगी, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ से कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा ने बिना रानी के दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के लिए व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहने, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा 5 सेर बेझर मांग के ले आ, जिसके तुम्हें समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन ने उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार के दिन दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी ने रानी की बहन के कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई। उसने क्रोध भी आया और लौटकर अपनी रानी के बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। मुझे बुरे दिन अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगी। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे नहीं बोली, इसमें वह बहुत दुखी हुई होगी। अंत कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई, परंतु मैं जब तक कथा होते हैं तब तक हम न लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। हम कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सिर बेझर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद हमारे
घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां से उसे एक घड़े का बेझर का भार मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसमें बाहर आकर रानी को बोला, दासी आपकी बहन। रानी ने कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते। अगर उससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए हम भी किया करेंगे। दासी ने कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत करने के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार के सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करें, बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल व मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष में जड़ में पूजन करें तथा दीप जलवाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीला पदार्थ का करें। कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद वह बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना गुड़ बिन लाई तथा उसकी दाल के केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण बृहस्पतिवार के भगवान के प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे दोनों थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी को बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को थाली में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम और आप दोनों ही साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भगवान भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान के व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से उसे पास धन हो गया, परंतु रानी की फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद तुम्हें यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। हमें भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिसके तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, इस पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार का कर्म करने प्रारंभ किया, जिससे उसकी काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान को उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब उसके अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वो सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर गुजारा करना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्होंने बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल से वृषभदेव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। मैं ये सुन राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सबको जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वृषभदेव के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हें यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के पूजन करो, फिर कथा कहो।
या सुनो, भगवान तुम्हें सब मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिसके समाचार जान सकूं। फिर मैं वृषभदेव की क्या कहानी करूं, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजन का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती और न किसी देवी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या उस पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बिन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कह दिया कि हे बेटा, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार के प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी कृपा की, आपके पूजन की है, तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वो जौ बिन रही थी, तभी उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप जो साफ कर रही थी, तभी उस समय एक नगर में राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या को रूप में सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्याग का समाचार ज्ञात हुआ तो मंत्रियों के साथ वह अपनी पुत्री के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटे, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुना दिया। कुछ दिन बाद फिर वही ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था में देखकर अपनी मां का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या से बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि विधान बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दुख दारिद्र्य दूर हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने
उसने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रत्येक प्रातः उठकर उसकी पुत्री का बचा जूठा खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात में कोठरी में सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। पर प्रातः उसमें से उसे निकालकर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की वही बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस तरह ब्राह्मण ने के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसी दिन से दोनों दिनों से अधिक धन मिलो। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी कलेश दूर हुए, परंतु अगला गुरुवार आया तो वो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राजाओं को घोषणा करवा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनवाए, न आग जलवाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य में सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा ने अपनी कथा साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिसमें उसका हार लटका हुआ था। उसे हार टंगा कुटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हुआ कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उस समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु का रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुए। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने में दरवाजे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उसे तू बृहस्पति देव की पूजन करना तो तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार में से जेल में द्वार में 4 पैसे मिले। राजा ने पूजन का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर में को राजा को सपने में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उस कुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठते ही कुटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञानुसार राजा ने अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर से पहले की अधिक बाग, तालाब और कुआं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर में सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा ने आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें ये सब धन बृहस्पतिदेव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिदेव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पे चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलिए अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह वह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ
चल दिया। मार्ग में उसे देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोका। राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी वसुदेव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने डाल निकाली और कथा शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उसे बोला, अरे भैया, तुम मेरी वसुदेव कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हेड़ियां और जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा की हटते ही बैल पछड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उसने बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसके सुनते ही बैल खड़े हो गया तथा किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है हो, जो मेरी वसुदेव की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसे ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई। इसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसमें उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुंवर से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर वसुदेव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि के शयन पर लेट गया। राजा बोले, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पतिदेव ने राजा को सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी ने के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुए तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार नहीं बोलती ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। वृषभदेव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक वृषभदेव के व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरे को सुनता है या दूसरे को सुनाता है, वह वृषभदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वृषभदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से वृषभदेव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने वृषभदेव की कथा का गुणगान किया। उसकी सभी इच्छाएं वृषभदेव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृषभदेव भगवान की।